नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो बीएड कर रहे छात्रों का है या फिर बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्रों का है। बीएड में सब्जेक्ट आता है पेपर 5 में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट नाम से। उसी पेपर से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डिस्कस द एम ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है यहाँ से कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में विभिन्न संकाय या फिर विषयों के लक्ष्यों की चर्चा करें। इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से आंसर करेंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा। अगर हमारे आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ भी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके दोस्त को भी जानकारी मिल सके। इस तरीके के वीडियोस इस चैनल पे उपलब्ध रहते हैं। शुरू करते हैं वीडियोस। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन के तौर पे आएगा जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो इंग्लिश के बच्चे हैं या फिर इंग्लिश में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण होंगे और जो हिंदी में कर रहे हैं उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। देखेंगे सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन में कहता क्या है कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, 2005 इन इंडिया aim to provide a comprehensive framework for education that would cater to द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट की बात करता है कि जब स्टूडेंट में होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा तो इन सभी चीजों को शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस सभी के लेकर के पाठ्य चर्चा का निर्माण होता है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क का निर्माण होता है एजुकेशन के लिए, जो कि एनसीएफ 2005 से निकल के आता है। ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट डिसिप्लिन और सब्जेक्ट विद इन द curriculum had a specific aim and objective aligned with the overarching goal। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे गोल के बारे में हमने बताया है आपको जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होता है एनसीएफ 2005 को लेकर के विषय और डिसिप्लिन या फिर संकाय में। ध्यान रखेंगे इसी बात को हिंदी में देखें तो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, समग्र विकास पर जोर देना और कठोर परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण से दूर जाना, यानी कठोर परीक्षा की जो बात कर रहे हैं उनको हटाने की बात कहा जा रहा है। यहाँ से इस केंद्रित करके इस सभी चीजों को केंद्रित करके एनसीएफ 2005 बनाया गया था। इसने एक लचीले और समावेशी पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित किया जो कि देश भर में छात्रों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करेगा कि एक पूर्ण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक वर्ग को बढ़ावा देगा। यानी ध्यान रखने वाली यहाँ पर यह बात होती है कि कोई भी शिक्षा, कोई भी करिकुलम इस तरीके से ना बना हो कि उसके आने वाले समय, उसके अग्रिम भविष्य में उनके द्वारा जो भी काम किया जाए वह उसमें उसको मददगार साबित नहीं हो, तो वह निश्चित रूप से एक प्रकार का अपूर्ण या फिर जो कर सकते हैं उसे जो कह सकते हैं लचीलापूर्ण या फिर इस तरीके के सिलेबस, इस तरीके के टॉपिक नहीं होंगे जो कि उन्हें महत्वपूर्ण लगेंगे उस सभी चीजों को, सभी कामों को करने में, चाहे वो सामाजिक हो या फिर जो है कि उनके व्यावसायिक रूप से उनके अंदर समाहित हो। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो और कई सारे जानकारी आपके साथ निकल के आएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर उसी से जुड़ी गोल के बारे में जाने तो क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि इसी संदर्भ में, विषय के संदर्भ में इसके लक्ष्यों की जो रूपरेखा है उनको चर्चा करने की बात कही जा रही थी। तो यहाँ से जानेंगे कि उनका जो फर्स्ट पॉइंट के रूप में निकल के आया था कि लैंग्वेज एंड लिटरेसी के रूप में, लिटरेसी एंड लैंग्वेज के रूप में देखें तो यानी भाषा और साक्षरता के रूप में देखें तो द एम हियर वाज टू डेवलप लैंग्वेज स्किल बोथ इन द मदर टंग एंड एडिशनल लैंग्वेज to enable effective communication, critical thinking and creativity। उसके बाद देख सकते हैं कि it emphasizes the importance of language as a tool for personal and social empowerment। कहता है कि यहाँ जो है कि उद्देश्य प्रभावी संचार, आलोचनात्मक सोच
और संरचनात्मक या फिर रचनात्मकता को सक्षम करने के लिए मातृभाषा और अतिरिक्त भाषाओं दोनों में कौशल विकसित करना जरूरी समझा गया। यहाँ से एनसीएफ के बारे में जब सब्जेक्ट और संकाय की बात करते हैं तो दोनों में आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब कौशल की विकास किया जा रहा हो तो उसमें मातृभाषा एवं अतिरिक्त भाषा जो कि मतलब एक तरीके से हर जगह बोली जा रही हो, भाषा हर जगह उपयुक्त किया जा रहे हो, भाषा को उपयोग करके जब कौशल को विकास किया जाएगा तो निश्चित ही रूप से वह कौशल जो है कि एक प्रभावी ढंग से विकसित होगा। इसके व्यक्तिगत और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में भाषा के महत्व पर जोर दिया गया। इसमें अब जाने तो एक व्यक्तिगत या फिर सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में भी एक उपकरण के लिए जो है एक उपकरण यानी एक तरीके के टूल के रूप में भाषा का महत्व पर जोर दिया गया। उसी से जुड़ी जानकारी नेक्स्ट है आपके पॉइंट के रूप में मैथमेटिक्स यानी कि गणित के रूप में। देखें तो द एम वाज टू प्रमोट मैथमेटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ensure that a student could apply mathematical concept in real life solutions। यहाँ पर रियल लाइफ के बारे में कहा गया कि मैथमेटिक्स से जुड़ी रियल लाइफ से जुड़ी एक कई प्रकार के जो प्रॉब्लम आते हैं उनको सॉल्व करने की जो एबिलिटीज है उनमें विकसित हो, इंश्योर हो कि वह जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उनको अपने रियल लाइफ में उनको जोड़ सके। द एनसीएफ एम टू मूव अवे फ्रॉम rote learning and encourage a deeper understanding of mathematical principle। rote learning को यह जो है कि नकारा यानी encourage किया डीपर लैंग्वेज के को यानी कि रोट लर्निंग को इसने कहा कि इसे नहीं अपनाना चाहिए और encourage किया डीपर अंडरस्टैंडिंग को। इसी बात को जब हिंदी में देखें तो इसका उद्देश्य गणितीय सोच और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देना था। यह सुनिश्चित करना कि छात्र गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू कर सके। एनसीएफ का उद्देश्य रटने की प्रवृत्ति को हटाकर गणितीय सिद्धांतों की गहरी समझ को प्रोत्साहित करने की बात को कहा गया। यहाँ से जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, आगे बढ़ेंगे। तीसरा आपका पॉइंट आएगा जो कि एनसीएफ 2005 कहता है सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन के परिप्रेक्ष्य में कि द ऑब्जेक्टिव्स वाज टू फोस्टर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, इंक्वायरी एंड द एबिलिटी टू थिंक critically about scientific phenomena। यानी NCF 2005 sought to make science education more experimental and inquiry based, encouraging hand on the learning। यानी इस विषय में जाने तो विज्ञान के संदर्भ में जब आप साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आपके पास आएगा, इंक्वायरी आएगा, यानी इंक्वायरी का मतलब आप कह लें कि आप किसी भी चीज को लेकर के विचार विमर्श इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे। इस बात को दिखाया गया यहाँ से कि इसका उद्देश्य जो देखें तो वैज्ञानिक जिज्ञासा या फिर पूछताछ और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में गंभीर रूप से सोचने की क्षमता को बढ़ावा देना था। एनसीएफ 2005 ने विज्ञान शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक और पूछताछ आधारित बनाने और हाथों हाथ सीखने को प्रोत्साहित करने का बात को कहा गया यहाँ से। उसके बाद जब देखें तो चौथा नंबर आपका पॉइंट आता है, कहता है सोशल स्टडीज के बारे में। सोशल स्टडीज किस तरीके से होना चाहिए एनसीएफ के थ्रू, देख सकते हैं कि द एम वाज टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, यानी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसका, सोसाइटी का, समाज का, ध्यान रखेंगे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इन सभी चीजों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक समझ होनी चाहिए। इट aimed to promote social awareness, tolerance and citizenship value among students, helping them become responsible and informed citizens। कहता है सामाजिक अध्ययन कि इसका उद्देश्य समाज, इतिहास और भूगोल की समग्र समझ प्रदान करना था, जिसका उद्देश्य छात्रों के बीच सामाजिक जागरूकता, सहिष्णुता, उसके बाद नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देना, उन्हें जिम्मेदार और सूचित नागरिक बनाने में मदद करने की बात को कहा गया सामाजिक अध्ययन के रूप में, जो कि एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में विषय और संकाय या फिर डिसिप्लिन के रूप में कहा गया। पांचवा पॉइंट आपके स्क्रीन पे
कहता है यहाँ से कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में, द सब्जेक्ट एम्ड टू नेचर क्रिएटिविटी एथिस्ट सेंसिटिविटी एंड कल्चर एप्रिसिएशन देख सकते हैं, कल्चरल एप्रिसिएशन अमंग स्टूडेंट। इट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्ट इन होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड इनकॉग्रेस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। कहता है कला और संस्कृति के रूप में कि इस विषय का उद्देश्य छात्रों के बीच रचनात्मक सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता और सांस्कृतिक प्रशंसा का पोषण करना है। इसके समग्र विकास में कला के महत्व को पहचानना और कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना मायने रखता है। यहाँ पर बात कर रहा है कला और सांस्कृतिक की। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट या फिर महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में, जो कि कहता है सब्जेक्ट और संकाय के रूप में। ध्यान रखेंगे। छठा पॉइंट आता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या कहता है कि द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस, sportsmanship and a healthy lifestyle. It aimed to develop a science of discipline and teamwork through sport and physical activities. शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एनसीएफ में विषय और संकाय के संदर्भ में कहा गया कि इसका उद्देश्य शारीरिक फिटनेस, खेल कौशल और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना होता है। इसका उद्देश्य खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अनुशासन और टीम वर्क की भावना को विकसित करना जरूरी रखता है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। छठा पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट यहाँ से देखेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन को कहते हैं कि द गोल वाज टू instill a sense of environmental responsibility and stability. It aimed to educate students about the environment and the need for conservation. इसकी बात यहाँ पर कहा गया पर्यावरण शिक्षा के रूप में एनसीएफ 2005 के द्वारा कि लक्ष्य पर्यावरणीय समझदारी और स्थिरता की भावना को पैदा करना बेहद ही मायने रखता है। इसका उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बराबर हो जाता है। ध्यान रखेंगे। वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा। आप देखे होंगे आपने जब इंटरमीडिएट में एडमिशन करवाया होगा, वहाँ पर एक वोकेशनल कोर्स के नाम से एक संकाय या फिर जो स्ट्रीम कह ले वो आता है, डिसिप्लिन कह ले वो आता है। यहाँ पर उसी के बारे में कहा गया कि द वोकेशनल कोर्स के बारे में कहा गया कि द एम वाज द प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्किल एंड नॉलेज फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी। यानी कि जब बात करें इसके उद्देश्य भविष्य में रोजगार के लिए व्यवहारिक कौशल और ज्ञान प्रदान करना बात करता था यह। उसके बाद देख सकते हैं इट एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ vocational education in preparing a student for various career options। कहता है इसने छात्रों को विभिन्न करियर विकल्पों के लिए तैयार करने में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया था एनसीएफ 2005 के द्वारा, जो कि सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के परिप्रेक्ष्य में था। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे। 9वां पॉइंट आता है आपके स्क्रीन पे, वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? तो मूल्य शिक्षा। आप किसी भी शिक्षा को ले रहे हैं वह एक प्रकार का वैल्यूएबल शिक्षा नहीं है आपके परिप्रेक्ष्य में, आपके लाइफ में, तो वह एक प्रकार का बेकार शिक्षा हो जाता है। इसी बात को यहाँ भी दिखाया गया। कहता है कि दिस एम टू इंक्लूड देख सकते हैं इनक्लूकेट this aim to inculcate values like respect, empathy and ethics among students, fostering responsibility and ethical behavior in society। ethical behavior in society की बात करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आप जानेंगे यहाँ से कि इसका उद्देश्य छात्रों के बीच सम्मान, सहानुभूति और नैतिकता जैसे मूल्यों को विकसित करना, समाज में जिम्मेदार
और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के बराबर हो जाता है। ध्यान रखेंगे, वैल्यू एजुकेशन की जब बात करें तो निश्चित तौर पे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के सम्मान, सहानुभूति, उनमें नैतिक भावना का विकास, जैसे कि उसमें मूल्यों की विकसित करने का जो बात कहा जा रहा है कि जैसे कि समाज में जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी रूप से नैतिक व्यवहार की बढ़ावा, इस तरीके से बात करता है वैल्यू एजुकेशन के बारे में। 9वां पॉइंट। उसके बाद 10वां पॉइंट देखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आधुनिक शिक्षा के रूप में देखें या फिर किसी भी शिक्षा के रूप में आप देखें तो एक अहम भूमिका निभाने वाला जो पॉइंट होता है वह होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि शॉर्ट फॉर्म में इसे आईसीटी कहा जाता है। The objective was to equip a student with digital literacy and technological skill, recognizing the importance to technology in the मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में आप जाने तो निश्चित ही रूप से आईसीटी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जो कहता है, हिंदी में आप देखते हैं यहाँ से, कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के रूप में। तो इसका उद्देश्य आधुनिक दुनिया में प्रौद्योगिकी की महत्व को पहचानते हुए छात्रों की डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल से लैस करना एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में निकल के आता है। यह आपका 10वां पॉइंट था। इसके आगे आप देखें तो 11वां पॉइंट आपके स्क्रीन पे है कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के रूप में कहता है यहाँ से कि दिस फोकस्ड ऑन द प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, emphasis and the importance of healthy lifestyle and addressing issues related to एडोलेसेंट हेल्थ। यानी कि यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के बारे में तो यह एक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की बात करता है, स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर जोर देता है और किशोर स्वास्थ्य के संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए इन पर केंद्रित करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपका 11वां पॉइंट के बारे में आप लिख सकते हैं, एनसीएफ 2005 जो है कहता है डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के परिप्रेक्ष्य में। ध्यान रखेंगे। 12वां पॉइंट आपके स्क्रीन पे, कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यह एक बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है जब आप मैट्रिक कर लेते हैं, 10th पास हो जाते हैं, उसके बाद यह पॉइंट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। आपने कैरियर क्या रखना है, आपने जो सब्जेक्ट क्या रखना है, कौन से स्ट्रीम के अंतर्गत जाना है, वो सभी चीजें यहाँ पर मायने रखता है। द एम वाज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड counseling to help students make informed career choice and develop लाइफ स्किल। यानी कि कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श के बारे में जाने तो इसका उद्देश्य छात्रों को सूचित कैरियर विकल्प चुनने और जीवन कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करता है। निश्चित रूप से आप जानें यहाँ से कि कोई भी बच्चा कह रहा है हम इंजीनियर बनेंगे, उसका एम है कि हम इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है हम डॉक्टर बनेंगे, तो उससे आप किस तरीके से गाइडेंस कर सकते हैं कि उन्हें कौन से स्ट्रीम को चुनना चाहिए, कौन से डिसिप्लिन, कौन से संकाय के अंतर्गत जाना चाहिए, जिससे कि उसके आगे वाले जो लक्ष्य है, जो उसके आगे लक्ष्य है, उनको वो निश्चित रूप से प्राप्त कर सके। तो यह एक अहम भूमिका निभाता है इस पॉइंट के जरिए, जो कि एनसीएफ 2005 सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन के परिप्रेक्ष्य में कहता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसी के साथ हम इस सभी पॉइंट को, इन सभी फैक्ट को समाहित करके एक कंक्लूजन के तौर पे पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखते हैं कंक्लूजन कहता है कि द एनसीएफ 2005 यानी एनसीएफ 2005 aimed to make education child centered, emphasize holistic development and move away from a right examination oriented approach। यहाँ पर कहा जा रहा है कि it encourages a flexible and inclusive curriculum that would cater to the deserved need of a student across the country, fostering a well-rounded एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजनली। यहाँ पर कहता है निष्कर्ष के बारे में कि एनसीएफ 2005 का उद्देश्य शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, समग्र विकास पर जोर देना और कठोर परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण को दूर करना, मतलब हटाना। इसका
इसने एक लचीले और समावेशी पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करता है जो कि देश भर में छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करेगा, एक पूर्ण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक के रूप में बनाएगा, उसे बढ़ावा देगा। ध्यान रखेंगे इस सभी पॉइंट को एक साथ कंक्लूजन करके लिखना बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा में, आपके एग्जामिनेशन में, तब जाके आपको फुल मार्क मिल सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। इन सभी बातों को रखते हुए इस वीडियो में आप जाने एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में जो डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का जो पॉइंट था, मेन पॉइंट था, उसके बारे में हम जाने इस वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किस तरीके से आपने समझा बेहद ही हमें बताइएगा, और इस वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।